आपको रजब भट्ट का करेक्टर कैसा लगता था? करेक्टर लेस, मकसद क्या था उसका? मिस यूज। उसने कोशिश की, जाहिर सी बात है, कामयाब हुआ? इसीलिए तो मैं आई हूँ। मुझे इसके लिए लीगल एक्शन लेना है। कामयाब हुआ था वो? हाँ, तो रजब कट कर दीजिएगा। नहीं, कोई मसला नहीं। वो मैं आपने नाम नहीं लेना चाहती ना। जिसका नाम आपने अपने हाथ पे लिखाया हुआ है। लिखवाया था। मैं अपना जबान अब गंदा नहीं करना चाहती। देखिए, वो जो इंसान है ना, वो गिरगिट है। यूं रंग बदलते हैं उसके, यूं। क्या कोई कस्में भी खाई गई थी? ऐसे ही खा लेते हैं, आपको पता है ना। कस्में नहीं हो गई, दवाई हो गई। मैंने उनको 2-2.5 लाख रुपए की शॉपिंग करके दी थी। रजब को आपने रिमूव करके आपने चील, ईगल बना लिया। ईगल। चील क्यों बनाया जी ईगल? चील क्या करती है? गोश्त, इंसानी वो गोश्त। इंसानी गोश्त नोचती है। जी, इसने भी बनवा इंसानी गोश्त नोचा। लिया। जी, ऐसा ही है। एक टिकटॉकर है, इन्फ्लुएंसर है, एक अदाकारा है, फातिमा खान साहिबा। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये लोग ऐसे ठीक नहीं है। ये लोग जो आपको सोशल मीडिया पर नजर आते हैं बात करते हुए, इनका असल चेहरा जब आप देखें तो आप इनसे गिन खाएंगे। और दूसरी जानिब रजब भट्ट की जानिब से ये कहा गया कि यार ये वो खवातीन हैं जिन्हें हम चंद रुपयों में अपने पास लेके आते हैं। इनकी कोई औकात नहीं होती। इनके पास क्या है किसी को गंदा करने के लिए? क्या हकीकत में ऐसा ही है? क्या टिकटॉक पर जो लोग हमें नजर आते हैं, क्या वाकई वो इस तरह के होते हैं कि उनकी रियल लाइफ में इस तरह का गंद होता है कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते? एक ट्यूनिंग का चक्कर चल रहा है कि ट्यूनिंग करूंगा मैं तुम्हारी। वो कह फातिमा खान साहबा कह रही जनाब मैं इनको एक्सपोज करूंगी। क्या ऐसी चीजें हैं इनके दरमियान? और फातिमा खान का रजब के साथ कितना गहरा ताल्लुक था? क्या फातिमा की जानिब से बेवफाई हुई या रजब की जानिब से हुई? और एक वक्त में अच्छे दोस्त रहने वाले, इवन के इनके बारे में जब टिकटॉक पे वीडियोस हम देखते थे तो हम समझते थे शायद ये बेस्ट कपल है इस अर्थ का, कि लाखों मालियत के तोहफ दिए गए, इकट्ठे कपड़े पहनकर तस्वीरें तुलवाई गई। तो ऐसा क्या हुआ था कि आज ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं? आइए इनसे बात का आगाज करते हैं और असल कहानी आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा साहबा, आप एक अदाकारा भी हैं, जी टिकटॉकर भी हैं, जी, उसके अलावा आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, मॉडल भी हूँ। मॉडल भी हैं। आप कंट्रोवर्सी में क्यों रहती हैं? क्या वजह है? कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने वालों ने ही स्टार्ट की है। मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। आपका हाथ नहीं है? नहीं, मैंने शुरुआत नहीं की थी। शुरुआत आपने नहीं की? शुरुआत मैंने नहीं की थी। लोग कह रहे हैं कि शुरुआत मैंने की थी, लेकिन मुझे पुल अप किया गया था। पुल अप किया गया था आपको? जी, ठीक है। मैसेजेस पे टॉर्चर देकर, क्यों गालियां टॉर्चर दिया? देकर। एक शख्स जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, लाखों मालियत की चीजें आपको तोहफे मिली हैं, आपके साथ मैचिंग ड्रेस पहना गया। लाखों मालियत की तो बात अब यहाँ पर शुरू होती है कि मैं 40 रुपए की कोई चीज ना दूं। ठीक है। तो अब मुझे तो कह के दिया ना कि ये इतनी मालियत की है। अगला झूठ बोल रहा, मुझे तो कह के दी है। क्या पता वो झूठा हो। क्या कह के दी थी आपको? कि ये इतने लाख की है। 45 लाख? हाँ। वो वॉच किस कंपनी की थी और क्या? रोलेक्स की थी वो। जी जी। तो मैंने तो यकीन कर लिया। अब मुझे क्या पता कि वो झूठ बोल रहा है। क्या कह के दिया गया था? होता है ना, एक दोस्तों में कुछ चीज देते हैं तो वैसे ही पकड़ाते हैं, यार चीज तुम्हें पसंद है, ये लो, ले लो, आप ले लो। नहीं नहीं, मेरे लिए ही मंगवाई थी। आपने खुद डिमांड की थी? नहीं, मैंने किसी चीज की कभी कोई डिमांड नहीं की। अच्छा फातिमा, क्या आप समझती हैं कि एक शख्स जिसको 2 माह हुए हों बस, और वो इतना किसी के दिल के नजदीक आ जाए कि वो उसके 45 लाख मालियत का तोहफा ही दे दे कि अब पकड़ लें? आपने ऐसा क्या किया था या आप में ऐसा क्या था कि 2 हफ्तों के अंदर, 14 दिन के अंदर उससे 45 लाख दे दिया? किसी शख्स की ये जिंदगी भर की कमाई होती है। उनकी तो नहीं है ना जिंदगी भर की कमाई, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। मैं तो नाम लेके अपना मुंह भी गंदा नहीं करना चाहती। खैर, मेरी एक दोस्त थी जिसके थ्रू उन्होंने मुझे पसंद किया था। उनको मुझसे 1 साइडेड लव हो गया था देखते ही। ये आपको किसने बताया? मेरी फ्रेंड ने। क्या कहा उसने आपको? कि मैं तुम्हारी स्टोरी देख रही थी, स्टेटस देख रही थी। वो हैदर शाह की गर्लफ्रेंड है। अभी भी है? अभी भी है। ठीक है। तो मैं तुम्हारी स्टेटस देख रही थी तो वो साथ बैठे हुए थे। भाई कहती उनके है वो भाई, उनको भाई कहती, ठीक है। हाँ। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा मुझे इससे प्यार हो गया, मुझे इससे मिलना है। ये कब की बात है? ये है फरवरी की। 2025 की? जी। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपका उस पे रिस्पॉन्स क्या फिर आया? जाहिर सी बात है, मेरी दोस्त थी, बहनों वाला सीन था। मेरे घर आई, मेरे घर से आके मुझे मिन्नतें करके लेके गई कि चलो चलो चलो, उन्होंने मिलना है, बात करनी है, ये वो। ये पाकिस्तान में थे आप लोग? कराची की बात। कराची में थे उस वक्त? रजब भी कराची में आया था स्पेशली? वो शख्स आया था। हाँ। आया था, कराची आया था। कराची। ठीक है।
बाय रोड जो इनका व्लॉग भी था कि बाय रोड जा रहे लेकिन हैं। उसमें उसने डिस्कस कुछ भी नहीं किया डिस्कस था। कुछ नहीं किया था, लेकिन इन्होंने व्लॉग में वो घर पूरा दिखाया था ठीक है, कि जिधर वो रहे हैं, और मेरी वीडियोस में भी वो घर है। ठीक है, ठीक है। और इनके कुछ इन्फ्लुएंसर ने कहा था कि मैं एक दफा एज अ फैन मिली हूँ। तो ठीक मेरे हो गया। पास जो 4-5-6 मुलाकातों की वीडियोस हैं। नहीं तो आपको रजब भट्ट का कैरेक्टर कैसा लगता था? कैरेक्टर लेस। मिलने से पहले भी कैरेक्टर लेस? मिलने से पहले नहीं, क्योंकि मिलने के बाद ही इंसान की असलियत पता चलती है ना। ठीक है। मिलने से पहले तो मैं किसी को जज नहीं कर सकती। जब वो आपके पास आया तब वो शादीशुदा भी थे? तब वो शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उनकी शादी जबरदस्ती हुई है। रजब ने खुद कहा था। कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, कहीं आप उनको डिफेम देखिए, करने के लिए? लड़कियां तो थोड़ी सी होती हैं सेंसिटिव, कि अगर कोई मर्द थोड़ा सा बोल दे कि हाँ जबरदस्ती हुई है, मैं तो मजबूरी में रह रहा हूँ और ब्ला ब्ला, तो क्या लड़कियां मजबूरी बोल थी? आपने देती पूछा? लड़कियां पूछती हैं। हैं। जबरदस्ती करवा दी, एक ही तो बेटा हूँ मैं उनका, ठीक है। रखनी पड़ती है, और उनकी सख्ती है मुझ पे, मैं उनके खिलाफ फैसला नहीं कर वालदा सकता। के खिलाफ अपने? हाँ। ये उनकी वालदा की मर्जी से हुई थी? हाँ, ठीक हो गया। तो ये लव आपने नहीं कहा है। कि ये आप तो पूरी इतने दुनिया को पता है कि लव नहीं है। वो अरेंज मैरिज में वो बिलीव हम्म। करते थे ना, हम लोग बड़े हैप्पीली हैं और बड़ा लाखों रुपया लगाया गया, बल्कि करोड़ों लगाया गया उनकी शादी के ऊपर। तो आप क्या समझती हैं कि अगर रजब की मर्जी ना होती तो सोशल मीडिया पर मुझे तो इतनी यही धूमधाम कहा ना, होती? मुझे तो यही कहा। ठीक हो गया। उसके बाद किस तरह आप लोग नजदीक आए? कौन सी अदाएं ऐसी थी जो उनकी? उनको तो मुझे मेरी पिक्चर देख के ही अट्रैक्शन और लव शव ये हो गया था। फिर उन्होंने मुझे अपनी तरफ माइल किया, शादी की बात की, शादी के लिए बोला कि हम इन फ्यूचर शादी करेंगे, तुम लाहौर सेटल हो जाओ, ठीक है। साथ व्लॉगिंग करेंगे, अभी तुम व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, हम साथ मिलके व्लॉग्स डालेंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं बनाई हुई? टिकटॉक पे। ठीक है। ठीक है, मैंने उसमें सच भी बात की है, लेकिन फैमिली के प्रेशर में आकर मुझे बात को इधर उधर वे करना पड़ा। किसका फैमिली का प्रेशर? आपका अपना या रजब की? मेरी फैमिली का क्या pressure। कहती थी आपकी वालदा? वो कहती थी छोड़ दो, नहीं करो बात। अब जाहिर सी बात है, लोग तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। लड़की आवाज उठाती है तो उसको कहते हैं कैरेक्टरलेस, ठीक है। और लड़की आवाज ना उठाए, खामोश होकर बैठ जाए, लड़के की बात सुनती रहे, लड़के की निशाना बनती रहे बस का, तो वो शरीफ है। बिल्कुल, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आवाज उठा रही हूँ तो मैं कैरेक्टरलेस हूँ। मैंने अगर आप आवाज ना उठाती तो आप शायद अभी भी इनोसेंट होती। बिल्कुल ऐसे ही है पहली मीटिंग में इसने आपको शादी की प्रपोजल दी? जी। पहली फर्स्ट? वैसे जी। मैं अभी आपको जिंदगी में पहली दफा मिला आप लाहौर सेटल हो जाएं, आपका करियर फ्यूचर मैं बना दूंगा, और हम साथ मिलके व्लॉगिंग करेंगे। ये इसके उनके अल्फाज थे। ये उनके अल्फाज थे। कितनी देर पहली मुलाकात रही आपकी? कितनी देर पहले? मतलब आपकी जो पहली मुलाकात थी उसका दुरानिया कितना था? वो टोटली 4 डे एंड 4 नाइट्स, मतलब उनका आना जाना हो रहा था बाहर, ठीक है। लेकिन वो कराची में ही थे 4 दिन? वो कराची 4 में रातें? थे। इन 4 दिनों बेंगलोर 4 में रातों में औरतों जो एक फिर जो टैटू की एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी कि मैंने फेम लेने के लिए टैटू बनवाया, तो हैदर शाह की जो गर्लफ्रेंड है उसके यहाँ हैदर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, लेकिन लिखा वो हुआ कभी है। उसने तो एक्सपोज नहीं किया, कभी बताया नहीं, नहीं। आप वीडियो चेक करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो रजब कट कर दीजिएगा। नहीं, कोई मसला नहीं। वो आपने मैं नाम नहीं लेना चाहती ना। तो उस बंदे ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने नाम लिखवाया हुआ है। मैडम, जिसका नाम आपने अपने हाथ पे लिखाया हुआ है, लिखाया आज हुआ था, आज आप कह रही हैं आप उसका नाम नहीं लेना लिखवाया चाहती। था, क्या इस नाम से इतनी की नफरत कि आप उसका लिखवाया नाम लेते था। हुए आपकी आंखों में गुस्सा उतर है? लिखवाया था। मैं अपना जबान अब गंदा नहीं करना चाहती,